साथ। सुंदर हो, हैं? छुपा के बैठो, नजर न लग जाए किसी की। नमस्ते सर। काला काला तिलक लगाया ना। नहीं ये इसको नमस्कार, इसको ना आप जो मैंने बताया शनि के लिए बड़ा छोटा सा उपाय है, बहुत कारगर उपाय है। बहुत अच्छा है ये तो। किसी को जॉब नहीं लग रही थी और मैं समझ गया शनि से रिलेटेड है, मैंने उसको कहा ये तुम करके देखो। उसने ये किया, साथ में मैंने ऐड क्या कराया था, साथ में मैंने कराया था 5 मोतीचूर के लड्डू 21 दिन गणेश जी के मंदिर में रख देना। बिल्कुल। एक और उपाय, अगर जॉब नहीं लग रही है सर, तो जॉब नहीं लग रही है तो गणपति जी के मंदिर में, मतलब गणपति जी को ही वो जो माला होती है ना, ये इसकी गेंदे के फूल की माला, 4 से 7 बार, मतलब जहां भी आपका बुध बैठा हुआ है हर बुधवार को वो आप बोल के आएंगे कि मैं अपने बुध ग्रह के लिए उपाय कर रहा हूँ, अपने जॉब के लिए कर रहा हूँ, तो जैसे ही आप 4 से 5 बार आप चढ़ा के आएंगे वो माला, और चढ़ाना भी है 3 से 4 के बीच में, मतलब दोपहर को ही चढ़ाना है। ये 3 से 4 मतलब लोग 5 होते होते जो है बंदे की जॉब लग ही जाती। प्राइवेट जॉब में लोगों को जैसे किसी का बुध चौथे घर में पड़ा हुआ है तो वो 4 बुधवार 4 माला रोज हर बुधवार बनाए। 4 बुधवार को 3 से 4 के बीच में इसकी गेंदे के फूल की माला गणपति जी को जाकर के चढ़ा करके आए। जी 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 लग जाती है। आजकल प्राइवेट जो सबके हैं तो लगती छूटती रहती है, तो अगर उसकी छूट गई, वो जब वही नक्षत्रों में जैसे ही वो केतु उसके इसमें आएगा तो उसकी जॉब छूट जाएगी। वो चेक जैसे वो कुंडली दिखाया, चेक किया, देख लेते हैं कि हाँ वो कब हट रहा है और करवा देते हैं और काम हो जाता है। समझ गया, बिल्कुल हो जाएगा। चलिए अब मैम, अब उपाय कब नहीं करना चाहिए, ये एक बहुत अच्छा विषय है जो लोगों से छूट रहा था कि उपाय कब नहीं करना चाहिए। उपाय सर जो जैसे लोग बता देते हैं ना कि ये उपाय आप कर लो, लोग सोचते हैं कि ऑफिस से 5 बजे 6 बजे शाम को आए और बुध का उपाय है, गुरु का उपाय, किसी का भी उपाय शाम को लोग कर देते हैं। शाम को कोई भी उपाय लोग उससे कहते हैं, मैंने कई बार देखा, ये मेरा पूरा अपना रिसर्च है, जो मैंने रिसर्च देखा, जो मैं अब तिथियां बता रहा हूं, जो मैं अब समय बता रहा हूं, उसमें आप गुण नहीं मिल रहा छोड़ दीजिए, कुछ नहीं मिल रहा छोड़ दीजिए। आप किसी का गृह प्रवेश करा दीजिए, वास्तु खराब है छोड़ दीजिए, आप किसी की शादी करा दीजिए। मैं बता रहा हूं शादी में तलाक नहीं हो सकता, तू मैं हो जाए, पक्की बात बता रहा हूं मैं आपको। अब मैं आपको बता रहा हूं इसमें है क्या, इससे प्रोसीजर के क्या होना चाहिए। देखिए पहले क्या होता है, हमें यह पता होना चाहिए शुभ तिथियां कौन सी और अशुभ तिथियां कौन सी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब हमें यही नहीं पता कि शुभ तिथियां कौन सी है अशुभ तिथियां कौन सी है, तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, मतलब ही नहीं है। जैसे विषकुंभ होता है योग, ठीक। एक योग होता है अतिगंड योग जी, एक योग होता है गंड योग जी जी जी, इसमें तो एक योग होता है शूल योग जी जी जी, एक योग होता है वैघात योग जी, एक होता है वज्र योग जी, एक होता है परिधि योग। इन सब योगों में अगर आपने शुभ कार्य कर लिया, आप एक्चुअली क्या होता है, जब हम लोग कहते हैं पंडित जी हमें गृह प्रवेश करना है, तिथि बता दूं, तो आज तो क्या होता है, पंचांग खोला, गृह प्रवेश जून में कब है वो तिथि देख के उन्होंने आपको बता दिया। ये होता है ना, आपके चंद्रमा से मतलब उनको, ना किसी से मतलब चंद्रमा किस भाव में है, कोई मतलब नहीं उनको। बिल्कुल 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 100% उनको कोई मतलब नहीं है, वो बता देंगे आपको। बिल्कुल बिल्कुल है। लेकिन जो परिधि योग है ना, इसमें केवल शत्रु को अगर आप कुछ करना चाहते हैं, परेशान, शत्रु परेशान कर रहा है अगर आपको, वो आप उपाय उसमें कर सकते हैं बस। अगर व्यतिपात योग है या व्यधृति योग है, तो उससे एक दिन पहले और एक दिन बाद भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। बाप रे, एक मुहूर्त निकालने को मैम 1 महीना चाहिए, जो 5 दिन निकल जाता है मुहूर्त। सही बात है। अब एक क्या बता रहे हैं आपको, अब प्रतिपदा के नंदा तिथि होती है, नंदा तिथि
जैसे जी जी जी, प्रतिपर्दा, ये जैसे 5, 10, 15 जो करते जैसे प्रतिपर्दा हैं परिवार हो गया, ठीक जी है। जी जी जी, षष्ठी, हाँ अगर षष्ठी के दिन हम्म, मृगशिरा नक्षत्र हो और दिन ओके, सोमवार आए तो शुभ कार्य मत करिए, कभी सफल नहीं होगा, ना पूजा सफल होगी। जैसे आपने जाप कराया, स्टार्टिंग मत कराइए सिर्फ। हम्म, अगर आपने स्टार्टिंग करा दिया तो निश्चित बात है वो काम सफर आपका नहीं होगा पूजा हो पाठ। गए, अगर षष्ठी के दिन मृगशिरा नक्षत्र हो और दिन सोमवार आ जाए। अब आ गया बात, ये तो हो गया। अब प्रतिपदा हो, एकादशी हो, एकादशी के दिन अगर रोहिणी नक्षत्र हो, अच्छा चंद्रमा, केवल केवल रोहिणी नक्षत्र हो और दिन सोमवार है, हम्म, शनिवार है, तो भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। जी जी, ये पूरी लिस्ट है। जब मैं किसी को देती हूँ ना तो मैं उसको चेक कर लेती हूँ, मुझे याद नहीं है अच्छे से, और मैं चेक करती हूँ। असल में जब ये ना रेगुलर आप जरूरत ये रहे, ना एक्चुअली क्या है, हम लोग करना याद चाहिए, रहना चाहिए। हर एस्ट्रोलॉजर्स को, जो लोग नहीं करते, एक चार्ट बना ले, याद रहना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, चार्ट सामने रख ले, भैया बिल्कुल। आप देखिए, हम आपको उपाय बताएंगे, उपाय किस दिन करना है उसका हम आपको 500 एक अलग से लेंगे, क्यों? इसमें हमारा 1 घंटा लगना है। वही मैंने एक वीडियो इसीलिए बनाया, हाँ, मैंने कहा लोग, मैं उपाय लिख के दे दी, हम्म, अब आपने 43 दिन का उपाय शुरू कर दिया, और तो और लोग ऐसा काम करते हैं, मतलब जैसे मेडिसिन होती है ना, ये भी उपाय भी ना एक मेडिसिन ही है। बिल्कुल सही बात कर आज रहे हैं। एक खा लिया, दूसरा फिर खा लिया, तीसरा फिर खा लिया, एक साथ गए 2-3 उपाय एक साथ ही करके आ गए, सब जीरो हो जाता है, सब जीरो हो जाता है। मिलेगा रिजल्ट, आप करते रहिए, कुछ नहीं मिलेगा। आप, मैं कह रहा हूँ जो मिले मैं ही बता नहीं। रहा हूँ इसको आप नोट करके करा लीजिए, किसी को दिन छोड़ के, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, कार्य उसका सफल हो जाएगा। अब बिल्कुल एकादशी के बिल्कुल, दिन अगर धनु या मीन राशि आए, ये लिखा एकादशी को हुआ है। धनु या मीन राशि हो जब आप उपाय करने जा रहे हो, हाँ, है ना, वो तो हर 2 घंटे में चेंज होगी, तो जी जी, आप वो आप बिल्कुल ना करें, शुभ कार्य ना करें। हम्म, अगर प्रतिपर्दा हो, षष्ठी हो या एकादशी हो, इन तिथियों में अगर रविवार या मंगलवार आए अच्छा, तो आप शुभ कार्य करेंगे, कोई भी कर दीजिए, पक्की बात है 110% उसका काम बिगड़ना ही बिगड़ना है। लाख कोशिश करिए, कितना भी आप चौघड़िया हो रहा अच्छी निकाल लीजिए, कोई मतलब नहीं है। इसीलिए इसीलिए काम पूरे नहीं होते ना, इसीलिए काम हाँ, पूरे नहीं लेकिन अगर एकादशी के दिन शुक्रवार आ जाए ना कभी भी, तो बहुत बढ़िया है, वो उपाय कर ले। अगर कोई लक्ष्मी जी की पूजा स्टार्ट कर रहा है या अपना गेस्ट हाउस कर रहा है, अगर एकादशी के दिन शुक्रवार आ जाए तो जरूर करना चाहिए, इस इंसान को जरूर करना चाहिए। अब सपोज करिए, अब होती ज्या तिथि। हम्म, हम्म, अब ज्या तिथि में तृतीय, त्रयोदशी, हम्म, ठीक है, अष्टमी भी ज्या तिथि में आती है, लेकिन हम हम्म, लोग मानते हैं कि चतुर्थी, चौदस, अष्टमी, नवमी में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता। बिल्कुल नहीं। नवरात्र में अगर आ गया, ये 4 तिथियां आ गई तो बेड़ा गर्क होना है, मान के चलिएगा। और ज्यादातर ब्राह्मण नवरात्र के दिन ही, अष्टमी है, बहुत शुभ कार्य भैया कर दो। सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल आप सही। किसी को, मैं कहता हूं, आपने किसी ने नवरात्र में गाड़ियां ली है ना, 100 गाड़ी ली है, और जिन जिन गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ है 90% गाड़ियां अष्टमी, नवमी, चतुर्थी, चौदस के दिन आई है, आप देख लीजिएगा। जो दुकानें बंद हो गई हैं उन्होंने इसी दिन अपनी उद्घाटन किया है। 100% सबसे अशुभ आंख तिथि। बंद करके कर देते हैं, आंख बंद, अब पंडित जी की भी जरूरत नहीं है, अब तो गूगल से देख लेते हैं। बताता हूँ, चतुर्थी, चौदह, अष्टमी, नवमी सबसे खराब है, इनको तो खराब ही कर दीजिए, इनको तो साइड में रख दीजिए। हाँ हाँ, चतुर्थी अब चौदस नहीं तो बिल्कुल। बिल्कुल भी, अब हम्म, पूर्णा तिथि होती है, पूर्णा तिथि, पंचमी हाँ, आ गई। हाँ, पंचमी तिथि में अगर हस्त नक्षत्र हो ना तो शुभ कार्य ना करें, अच्छा, कभी नहीं करना चाहिए। और दशमी तिथि को अगर के दिन रेवती नक्षत्र हो और दिन शुक्रवार पड़ जाए तो शुभ ये कार्य नहीं करना चाहिए, लिखा हुआ है। कभी ना करें। 100% फंस जाएंगे, इसमें कुछ सोचने समझने की जरूरत ही नहीं है। जबकि बोलते हैं 5, 10, 15, यही ये जया जया और पूर्णा तिथि, जो ये जब 5, 10, 15 वाले दिन होते हैं, इसमें शुभ कार्य कर लिए जाते हैं, अरे फंस लेकिन जाएंगे, मैं बता रहा तिथियों, हूं, आप करके देखिए। अब पंचमी, दशमी या पूर्णमासी के दिन, इस दिन अगर शनिवार या रविवार पड़ जाए तो अच्छा, आप बेड़ा करके, किसी ने अगर अपना उपाय कर दिया तो। अरे बाप रे, अगर गुरुवार आ जाए पूर्णा तिथि के दिन, जैसे दशमी के दिन आ जाए, पूर्णमासी के दिन गुरुवार आ जाए, तो कार्य सफल हो जाएगा इंसान का, चाहे 20% हो, कार्य सफल हो जाएगा, 100% सफल हो जाएगा। इसीलिए काम नहीं करता है कोई उपाय।
अब वो चांस की बात है कि आपने बताया और उस दिन वो तिथि पड़ गई और बंदे ने उपाय किया तो उसका वो एक अलग बात है कि वो आपसे आ गया। लेकिन मैं सही बताऊं, एक अगर आपको किसी को उपाय बताना है, आप उपाय बता दो, कह दो भैया समय बताना है अगर है तो हमें पैसे दो आप। सही बात है, नहीं हम तो फिर आपको निकाल को बताएंगे बिल्कुल अच्छा समय, वरना आप किसी और से पूछ लो भैया। सही बात है, क्योंकि आप जो कुंडली देख रहे हैं ना, उससे ज्यादा टफ आपको दिन निकालना है। बिल्कुल बिल्कुल, सारा कुछ चेक करना पड़ेगा, सब कुछ चेक करना पड़ेगा, कागज में नोट करना पड़ेगा किस दिन क्या है किस दिन क्या है। आपको 1.5-2 से घंटे से कम समय लग ही नहीं सकता, किसी कीमत में लग सकता। बिल्कुल। अरे करण योग सब निकालना। हाँ, अब देखिए, अब भद्रा तिथि आ गई, सपोज करिए द्वितीय, सप्तमी और द्वादशी जी, इनमें केवल मारक करिए। अगर कोई करता है मारक, कभी नहीं करना चाहिए, अगर कोई करता है मारक तो इन तिथियों में आप कर लीजिए मारक, केवल मारक ही होगा इन तिथियों में, और कुछ नहीं होगा कार्य। बताइए। और चल देते हैं लोग उपाय करने। हाँ, चलो ये आज आज बुधवार है, शुक्रवार है, चल। पहले लोग मूठ बेचते थे, अपने यहाँ से दिए में लगा के, बत्ती लगा के, दिया उड़ता था दिवाली के दिन और जाके मार के आता था। पहले मुठ चलती थी, उसे कहते थे मुठ चलती थी पहले, वो भद्रा तिथि में ही करते थे लोग। अच्छा। हाँ, दिया अपने भी रात में जाता था उड़ते हुए। कभी कभार आपने देखा होगा रात में दिवाली में हम कभी सोचते हैं देखो रॉकेट जा रहा है, जो जा रहा है वो कभी कभार मुठ भी होता है वो। हाँ, तो वो बेचते थे। अब ऋता तिथि कौन सी होती है? चतुर्थी, नौमी, चतुर्दशी और अष्टमी, का मैंने पहले बोल दिया, उनमें एक कार्य करना ही चाहिए। अब देखिए एक नई चीज, बाद में भरे दिन में भी नहीं करना चाहिए भाई। नहीं, अब आपको शनि का राज हो जाता है। हाँ, अंधेरा हुआ, शनि का राज हो अब जाता है। चैत्र मास मतलब अब मार्च अप्रैल, हम लोग कहते हैं भैया कर दो। दोनों पक्ष की अष्टमी और नौमी अगर मार्च अप्रैल में है, अष्टमी और नौमी में किसी का आप या अश्विनी और रोहिणी नक्षत्र आ जाए किसी का मार्च अप्रैल में, आप किसी की शादी पक्की करा दीजिए। देखिए तलाक होता नहीं होता, पक्का हो जाएगा। जा दुकान का उद्घाटन करा दीजिए। नक्षत्र भी जब केतु के ही लेने हैं तो फिर अष्टमी नौमी, अश्विनी और रोहिणी, चंद्रमा का भी आ गया, चंद्रमा आप का भी आ गया। कोई भी शुभ कार्य करेंगे बर्बाद हो जाएगा। अब वैशाख महीने में आ जाइए, अप्रैल और मई में दोनों पक्ष की द्वादशी, कोई शुभ कार्य ना करिए। और चित्रा और स्वाति नक्षत्र में कोई शुभ कार्य ना करिए। करेंगे तो खराबी होना है, पक्की बात है। अब आ जाइए ज्येष्ठ मास, जबरदस्त काम करता है नक्षत्र, बहुत बढ़िया काम करता है। अब जेठ महीने में आ जाइए, मई जून में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, जैसे हम कहते हैं, और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, हम कहते हैं भैया शुक्ल पक्ष है, त्रयोदशी है, शुभ कार्य कर दो। भैया अगर वो जेठ महीना आ गया ना मई जून का, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कोई भी शुभ कार्य ना करिए, और उत्तराषाढ़ नक्षत्र में शुभ कार्य नहीं करना है। अच्छा। हाँ, उत्तराषाढ़ नक्षत्र में कोई भी शुभ कार्य ना करें। अगर आपने कोई भी शुभ उत्तराषाढ़ नक्षत्र में कर दिया तो आपको दिक्कत आ जाएगी। अब आ जाइए आप आषाढ़ मास, जून जुलाई का होता है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की सप्तमी में कोई भी शुभ कार्य ना करिए, तथा पूर्वा का फाल्गुनी और घनिष्ठा नक्षत्र में कोई भी शुभ कार्य ना करिए। आषाढ़ में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का, कृष्ण पक्ष शुक्ल सप्तमी, और पूर्वा फाल्गुनी और घनिष्ठा नक्षत्र में ना करिए। अब आज जुलाई अगस्त श्रावण मास, तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के द्वितीय और तृतीय में कोई भी शुभ कार्य ना करें, और श्रवण और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में कोई भी शुभ कार्य ना करें। एक मिनट होल्ड करें, किसी का मैसेज आया, चलिए उसमें कोई भी शुभ कार्य ना करें। अगर आप कर देंगे तो दिक्कत आ जाएगी। अब आता है भादो, ठीक है,
इसमें शतभिषा और रेवती नक्षत्र में कोई भी शुभ कार्य ना करिए। अच्छा। कभी ना करिए। अब आता है अश्विनी, सितंबर अक्टूबर। दोनों पक्षों की दशमी और एकादशी में कोई शुभ कार्य ना करिए। अगर बच्चे का एडमिशन कराने जा रहे हैं, कोई छोटा बच्चा है, अगर अनुपासन कराने जा रहे हैं, मुंडन कराने जा रहे हैं, तो जो तिथियां मैं बता रहा हूं उसमें मत करिए। अगर किसी का ऑपरेशन कराने जा रहे हैं तो हो सके तो ऑपरेशन बचिए। अब कार्तिक मास जो दिवाली का होता है अक्टूबर नवंबर के बीच में, कृष्ण पक्ष की पंचमी और शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी में कोई भी शुभ कार्य ना करें। और अगर करना है ना तो मघा और घनिष्ठा नक्षत्र में शुभ कार्य ना करिए। अच्छा। अब आता मार्गशीर्ष अगहन जिसे कहते हैं लोग, कई लोग। दोनों पक्षों की सप्तमी और अष्टमी में कोई शुभ कार्य नहीं। दोनों पक्षी मतलब कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की दोनों की, तथा चित्र और विशाखा नक्षत्र में शुभ कार्य ना करिए। अब आता है पौष मास, दिसंबर जनवरी जिसे कहते हैं। दोनों पक्ष की चतुर्थी और पंचमी में कोई भी शुभ कार्य ना करिए, तथा अश्वनी हस्त और आद्रा नक्षत्र में कोई भी शुभ कार्य ना करिए। अश्विनी और हस्त और आद्रा। आद्रा। अब आता है माघ मास, जनवरी फरवरी पड़ रहा है। शुक्ल पक्ष की कृष्ण पक्ष की पंचमी और शुक्ल पक्ष की षष्ठी में कोई शुभ कार्य ना करिए। तथा मूल और श्रवण नक्षत्र में कोई शुभ कार्य ना करिए। अब आता है फाल्गुन मास, फरवरी मार्च में। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और शुक्ल पक्ष की तृतीया में कोई भी शुभ कार्य ना करें। तथा ज्येष्ठा और भरणी नक्षत्र में कोई भी शुभ कार्य ना करें। अब जिन जिन लोगों का तलाक हुआ है, जिन जिन लोगों का गाड़ी से अकाल मृत्यु हुई है, भगवान ना करे, जिन जिन लोगों का मकान बिक गया, दुकान बंद हो गई है, जो मैंने ये चीज नोट कराई है उसको सब लोग आपस में टैली कर लीजिएगा। और ये मैं मान के चल रहा हूं कि 90% ये केस घटना घट गई होंगी। अब आपको एक चीज बता रहा हूं, इसमें एक मैजिक और बता रहा हूं आपको। रविवार का जन्म हो, पंचमी तिथि हो, हस्त और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र हो, कोई भी शुभ कार्य मत करिए। अब देखिए, अब रविवार आ गया, पंचमी आ गया, अब षष्ठी तिथि हो, दिन सोमवार हो, मृगशिरा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र हो, तो भी शुभ कार्य मत करिए। अब सप्तमी तिथि हो, दिन मंगलवार हो, अश्वनी और शतभिषा नक्षत्र हो, तो भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। अब अष्टमी आ जाइए और दिन आगे बढ़ा दीजिए। जो मैंने बताया आप लोगों को समझ में आ रहा है ना सब कुछ? बिल्कुल। ये लिस्ट आप वैसे भेज दीजिएगा, एक आध बीच में शायद मेरा टूटा है कहीं। मैं पूरा रिकॉर्डिंग में अभी रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा। ये पूरा आपको मिल जाएगा और आप इसको ये देख लीजिएगा कि वाकई आपको रिजल्ट मिल जाएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। किसी को भी बताना हो, अपने भी करना हो, तो एटलीस्ट उस दिन अगर कोई शुभ काम करना है देख तो सकते हैं। मुझे और ज्यादा सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना भैया। मतलब ही नहीं है, आपने तुरंत देखा, आपने तुरंत बंद कर दिया। बस कोई मतलब नहीं है। मंथ देखा, दिन देखा और नक्षत्र देखा, बात खत्म। हाँ, तुरंत आपने कर दिया। अब कहते हैं कि ऑपरेशन कब कराना चाहिए, एक आता है मेन ऑपरेशन कब कराना चाहिए।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। मैं प्रेफर करता हूँ ऑपरेशन को मंगल या शनिवार को, मैं प्रेफर करता हूँ हमेशा। और मैं कोशिश करता हूँ जब बुध वक्री हो, मैं ऑपरेशन का भी मना कर देता हूँ। अच्छा चंद्रमा जिस भाव में है उस भाव से अगर रिलेटेड अगर आपका ऑपरेशन हो रहा है तो मैं उस समय मना कर देता हूँ। अच्छा, मैं कहता हूँ कभी ना कराइए। चंद्रमा 6, 8, 12 में है तो मैं मना कर देता हूँ। मैं हमेशा प्रेफर करता हूं वृषभ, सिंह या कुंभ राशि में चंद्रमा हो। अगर चंद्रमा कुंभ राशि में और दिन शनिवार है तो ऑपरेशन 100% सक्सेस हो जाएगा, 100%। और मैं आपको मैम एक बड़ी मैजिक वाली बात बता रहा हूं जो लोगों में बड़ी भ्रांतियां है, लेकिन मेरा खुद का अनुभव है। अगर किसी का कुंडली में शनि नीच राशि में नहीं है, नीच राशि में नहीं है, अगर उसको कभी भी कोई गाड़ी खरीदनी हो, नहीं, शनिवार के दिन खरीद ले। अच्छा, आंख बंद करके खरीद ले, पुराने नहीं। मेरे पास कई ऐसे हैं लोग जिनकी गाड़ियों का एक्सीडेंट होता था, कहते पंडित जी कार लाते हैं, स्कूटर लाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है गाड़ियों का, हर 2 साल में चेंज करनी पड़ती है। मैंने कहा एक काम करोगे? कहते क्या? मैंने कहा नहीं खरीदो पुरानी। कहता नहीं। मैंने कहा कुंडली में देखा शनि नीच राशि का नहीं था। हमने कहा इसको भैया तुम ले लो, सैटरडे को नहीं। बड़ा अच्छा ट्रेमेंडस रिजल्ट मिला, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इतना अच्छा रिजल्ट मिला, ट्रेमेंडस रिजल्ट, कि उसका एक्सीडेंट आज तक उस गाड़ी का नहीं हुआ। अगर सैटरडे को आप कोई कार या सैटरडे को कोई आप चीज खरीद रहे हैं तो। मेरी वॉइस आ रही है ना आप लोगों को? हेलो हेलो, हाँ जी सर, आ रही है। आ रही है? हाँ जी। मुझे ऐसा पता लगता है कि आ रही है, क्योंकि सही टाइम चली गई तो पता लगता है वीडियो किसी ऑन नहीं ना। ऑन प्लीज आ, सही रहेगा। चलिए सर आप ऑन कर लीजिए, अच्छा लगेगा हम सब एक दूसरे को। हाँ बताइए। सर गाड़ी का है ना, गाड़ी खरीदे शनिवार को। हाँ ऐसे ही मैंने लोगों को ना गोल्ड के लिए बोला जिनका शनि नीच में नहीं होता। जी जी मैम, इतना ज्यादा बढ़ोतरी होती है ना उसमें, इतना शुभ हुआ है। बिल्कुल सही और कह रहे हैं। शनिवार का गोल्ड खरीदा हुआ जिसका नीच में नहीं होता ना, वो कहते हैं हमें इतनी बरकत हुई और बढ़ा है। मैंने आपको एक चीज बताऊं, आप विश्वास नहीं करेंगे मैम। हाँ जी। किसी का मकान बन नहीं रहा था, कहता है हमारा मकान हाँ। बनते बनते रुक जाता, नहीं बनता है। हमने कहा भैया काम करोगे? मैंने कहा मैं उल्टी बात बता रहा हूँ, नया सरिया लाके अपने घर में उस दिन लगा दो मकान में, मिस्त्री को कहता नया सरिया लगा दे। वो कहता, बाद में कहता पंडित जो मकान 3 साल से बन रहा था, 6 महीने पूरा मकान मेरा बन गया। किसी का जमीन पड़ी है, उसका पैसे अरेंज नहीं हो पा रहे हैं, उससे मैं कहता हूँ भैया नई टोटी लगा के शनिवार के दिन पे नई टोटी लगा दो उस जमीन में, चालू कर दो, आपका काम बन जाएगा। लेकिन अगर आपने पुराना लोहा, जंग लगा लोहा शनिवार को लगा दिया तो फंस गए आप, तब बुरी तरह फंस जाएंगे। ऑपरेशन आप करा दिए शनिवार को, 100% सक्सेस होगा। शनिवार को फौरन चले जाओ, बड़ा सक्सेस होता है जी। बहुत सक्सेस होगा, अच्छा सक्सेस होगा शनिवार को। हाँ। मतलब कुछ चीजें ऐसी है, आप मैंने आता है चतुर्थी, चौदह, अष्टमी, नवमी, नवरात्र पड़ गए तो हाथ जोड़ लीजिए, दूर से हाथ जोड़ लीजिए, हमें कार्य करना ही नहीं है। और 90% लोग, ब्राह्मण लोग आपको करवाएंगे। ये अष्टमी है, कन्या को भोजन करा रहे हैं, बहुत अच्छा कर लीजिए, बहुत अच्छा कर लीजिए, फल जाएंगे। कुछ चीजें मैंने देखी हैं जिसका चीजों का मुझे रिजल्ट मिला है। आप ये करिए, आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा। जैसे अभी सहिता मैम ने बताया था नौकरी का, तो इनका अनुभव रहा होगा, तो इन्होंने अपना बताया अनुभव का जो भी है। और मैंने देखा पैरालिसिस का शुगर प्रॉब्लम है, तो आप ठीक है। मैं आप उस वक्त ही जब मैं बता रहा था पैरालिसिस का, आपके उस वक्त नहीं थी। नहीं जी। अगर किसी को पैरालिसिस की प्रॉब्लम आ रही है जी, तो कृतिका नक्षत्र में, कृतिका नक्षत्र के दिन जाप करवाइए, जाप ब्राह्मण उठा के 1.25 लाख मंत्रन का। ओके, ठीक है। और आप किसी पैरालिसिस को हो गया उसको पहना दीजिए। कृतिका नक्षत्र को जाप करवाना 1.25 लाख मंत्र का। लोहे का वो काले घोड़े की नाल तो मिलेगी नहीं, वो तो भूल जाइए बड़ी मुश्किल से। हाँ जी। ठीक है, लोहे के अंक बनवा लीजिए, जो लोहार होते बना देंगे आपको। बहुत बढ़िया। और आप उसको आप पहना दीजिए आपको, और पहनाइए भी कृतिका नक्षत्र के दिन ही।
जैसे आपने कृतिका नक्षत्र के दिन आप उसमें जाप शुरू कराया, 7 दिन चले, एक ब्राह्मण होगा 7 दिन करेगा, 7 ब्राह्मण होंगे तो 1 दिन में कर देगा। और उसको बनाने भी कृतिका नक्षत्र के दिन ही बनाना है। महामृत्युंजय का कह रहे हो? नहीं, कृतिका नक्षत्र ऑलरेडी एक जाप होता है इसका। अच्छा जी, हर नक्षत्र का भी मंत्र होता है। ओके। हाँ, हर नक्षत्र का मंत्र होता है, आप उस नक्षत्र में कराइए। ओके। आपका वो काम सफल हो जाएगा। और एक ही आपको चीज बताऊंगा आपको, जिस नक्षत्र में आपका जन्म है उस नक्षत्र में अगर आपने दुकान खोल ली, शादी कर ली, वो बेड़ा गर्क हो जाएगा। यही मैं आपको बता रहा हूँ। ओके। हाँ, वो भी आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। पीछे से आवाज आ रही, शायद किसी मुल्क के लिए किसी आवाज आ रही पीछे से, शायद वो भी आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। नक्षत्र का दिन किसी का है, आपने कर लिया तो दिक्कत आ जाएगी। किसी ने अगर, अब मैं एक यहाँ पे कोई न्यूमरोलॉजिस्ट है, यहाँ पे कोई न्यूमरोलॉजिस्ट बैठे हुए जो न्यूमरोलॉजी की हुई हो, थोड़ी बहुत की हो, 1-2% की हो, आधा % की हो। हाँ जी, मैं करती हूँ। हाँ, मैं भी करती हूँ सर, न्यूमरोलॉजी भी करती हूँ। ठीक है। अब मैं एक चीज मेरे दिमाग में, मैं बहुत सोचता रहता हूँ, चीजों को बताते रहता हूँ। क्या कभी भी नक्षत्र का नाम रखना चाहिए, वो पुकारने वाला नहीं होना चाहिए? सर बोलते हैं ना, जैसे कि चंद्र नक्षत्र में, जैसे मैं नाम निकाल के देती हूँ बच्चों का। हाँ, तो बोलते हैं चंद्रमा अगर नीच में है, मान लीजिए कि आपकी राशि जो है वो कर्क, ये वृश्चिक राशि है आपकी, तो चंद्रमा अपने आप ही अष्टम का चंद्रमा हो गया। कभी भी उस नक्षत्र का नाम मत रखिए, उस राशि से नाम मत रखिए। आप किसी गुरु के लेटर को पकड़ लीजिए, जो आपका ग्रह अच्छा हो उस अक्षर को पकड़ लीजिए। आप सपोज करिए मैंने आपके पास आया, आप न्यूमरोलॉजिस्ट में आया, मैंने कहा मेरा काम नहीं बन रहा, मेरा नाम आ ई उ जो भी होता है वो मैंने रखा है, ए से रखा हुआ है, अजय नाम है सपोज करिए, ठीक है। अब वो जो नाम स्टार्ट हो रहा है वो मेरा जिस नक्षत्र है उस नक्षत्र से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। क्योंकि जो नाम हमारे नक्षत्र का होता है उस नक्षत्र से पुकारने वाला नाम कभी नहीं होना चाहिए, वरना इंसान का बेड़ा गर्क हो जाएगा। जो कुंडली का नाम होता है, पुराने में रखा था, उससे बेड़ा गर्क हो जाएगा, पक्की बात है, तो मान के चलिएगा। जैसे कुंडली में नाम है दालचंद्र, तो नाम होते हैं दूसरे का कुछ और नाम आ जाएगा पुकारने वाला। नक्षत्र का नाम कभी पुकारने वाला नहीं होना चाहिए, जैसे शास्त्र कहते हैं। अगर किसी कोई आपके पास आ गया, उसने कहा हमारा नाम चेंज करना है, आपने उसका नाम चेंज कराया और ऑलरेडी वो अपने नाम नक्षत्र के नाम से पिसा हुआ है ऑलरेडी, और आपने उसको एक ए और आगे लगा दिया, तो वो तो वैसे ही क्या बेड़ा गर्क हो गया उसका। तो मैं जो कह रहा हूँ आपको समझ में आ रही वो बात? पर सर जैसे आप कह रहे हो कि जैसे अपना नाम निकलता है नक्षत्र के हिसाब से, जैसे कोई नहीं रख सकते तो हम तो और नाम रखे। आप कोई नाम सर्च करिए, कोई भी नाम सपोज करिए, आप कुछ भी आपने नाम रख लिया। मान लो मेरा नाम पी से है, मान लो, ठीक है। और उसके हिसाब से निकला हुआ है। अब कोई मेरा नाम मान लो क से बुलाएं तो 2 ग्रह चलेंगे मेरा, क्योंकि पूरा दिन मेरा नाम लिया जा रहा है क से। मेरा मिथुन राशि चलेगी, प से मतलब मेरी कन्या राशि चलेगी, तो मेरे को 2 मतलब अटैक करेंगे, जो इन पे चलती है ना सारा सिस्टम, तो वो अटैक करते हैं। जैसे स्टार्टिंग नाम के में होता है, हमेशा स्टार्टिंग नाम जो होता है ना, स्टार्टिंग का जो अक्षर होता है, शब्द, वो हमारे नक्षत्र में जो पैदा हुआ उससे नहीं होना चाहिए। कुंडली का नाम होना चाहिए, कुंडली का नाम होना चाहिए। पुकारने वाला नाम, जो आप स्कूल कर रहे हैं, स्कूलिंग कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, उस नाम से शादी हो रही है, वो नाम नहीं होना चाहिए कभी भी। आप किसी के नक्षत्र में जो नाम है उस नाम से शादी अगर हो रही ना, तलाक हो गया उसका, आप देख लीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं, अगर आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, सपोज करिए न्यूमरोलॉजिस्ट है, ठीक है। अगर सपोज करिए मेरा नाम अश्विनी नक्षत्र है मेरा जी, मैंने आपको नक्षत्र तो बताया नहीं, मैंने आपको डेट ऑफ टाइम बताइए, और कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट नक्षत्र नहीं देखता है, बिल्कुल नहीं देखता, पक्की बात है। मैं सभी से न्यूमरोलॉजिस्ट जो है उनसे मैं क्षमा मांग रहा हूँ, जो भी ये वीडियो देखेंगे फेसबुक में, मैं अपना बात रख रहा हूँ, ठीक है, क्षमा करिएगा। मैं एक बात, अगर सपोज करिए मेरा नाम अश्विनी नक्षत्र का मेरा नाम है, और अश्विनी नक्षत्र का सपोज करिए अक्षर आ ई उ है, कुछ भी है, मान लीजिए, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, मेरा नाम अजय है,
सपोज करिए मैं आपके पास आया, आपने तुम्हारी वाइब्रेशन ठीक नहीं आ रही, तुम ए और आगे रख लो। एक तो पहली उम्र है वो बेचारा, नक्षत्र का अक्षर उसने रख दिया। एक बात मैं बोलूं, कहते हैं ना कि जैसे मान लीजिए नाम रखने के लिए खाली जो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं ना वो लेटर को देखते हैं, लेकिन मैं जब नाम रखती हूँ तो मैं कुंडली भी देखती हूँ। मान लीजिए आपका सूर्य और शनि जो है कुंडली में जो है वो मंगल बद की कुंडली है, सूर्य शनि मिल रहा है और आपने नाम भी ऐसा रख लिया कि जो मंगल बद टाइप के, जैसे सूर्य शनि, मतलब आपने नाम रख लिया, ऐसा नाम रख लिया जिसमें, मुझे एग्जाम्पल, अभी मैंने एक नाम देखा था कि जो सूर्य शनि से रिलेटेड ही नाम था, मतलब आपने सूर्य शनि को टक्कर दे रहा है और आपने कुछ ऐसा नाम रख लिया जो आपको ही नुकसान करेगा, तब दिक्कत आती है, तब दिक्कत आती है। जैसे चंद्र नक्षत्र से नाम जो निकलता है, चंद्र नक्षत्र अगर आपका, जैसे मान लीजिए कि चंद्र किसी भी राशि में, सेकंड हाउस, अभी एक बच्चे का नाम मैंने निकाला तो उस बच्चे का जो है वो सेकंड हाउस में 4 नंबर का चंद्र था, 4 नंबर का चंद्र था। मैंने 4 इसका नक्षत्र चंद्रमा के ही नक्षत्र पे नाम रखा, मतलब चंद्रमा से ही रिलेटेड नाम रखा, उसी राशि से नाम रखा, नक्षत्र में जाके नाम नहीं रखते। और ये था उसका भरणी का था, भरणी का दूसरे चरण पर, मैंने भरणी से नहीं रखा, मैंने चंद्रमा के ही नक्षत्र से नाम रखा। लेकिन वही चंद्रमा अगर अष्टम का चंद्रमा होता है तो चंद्रमा को छोड़ देना चाहिए, उस राशि से भी नाम नहीं रखना चाहिए। और जो ए एक्स्ट्रा लगाते हैं ना, जैसे ए का नंबर जो होता है 1 होता है, बी का नंबर 2 होता है, ऐसे जो लेटर्स होते हैं ना उनके नंबर्स काउंट करते हैं। जो वो नंबर्स काउंट करते हैं तो अगर उसमें, जैसे किसी का नाम अभी देखा मैंने कि मंगल और केतु उसका 3rd हाउस में बैठा हुआ था और बंदी ने अपना नाम और अपनी जो है वो शादी के बाद वो पहले पांडु थी और बाद में सिंह लगा दिया और मंगल और केतु फिर मिल गया और इतनी प्रॉब्लम्स हुई, केवल वहां जाके उनके मतलब कास्ट को ही अपने साथ लगाते, क्योंकि कुंडली में मंगल और केतु खराब बैठा हुआ था और उन्होंने नाम भी जो है यहाँ का चेंज करके वहां का जैसे लगाया वैसी प्रॉब्लम शुरू हुई। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ जी, जैसे किसी का अश्विनी नक्षत्र जन्म है, जो करके नाम होता है, जो वर्ड होते हैं, अगर सपोज करिए उसने 6 से चेतना नाम है, उसका चेतना नाम है, वो आपके पास आया, अश्विनी नक्षत्र की लड़की आई, मेरा चेतना है, मुझे प्रॉब्लम्स आ रही है, आपने नक्षत्र को पता नहीं, आपने कहा तुम्हारा भैया आगे CH और जोड़ दो अपना, उसका पुकारने वाला नाम आपने एक तो बेड़ा करके उस पर से उसको और बेड़ा कर दिया, CH लगा दिया। नहीं सर, हम तो ऐसे करते हैं, जैसे नाम का मूल्यांक और भाग्यांक का नाम के साथ हम मैच करते हैं। अगर वो शत्रु हो रहा है, मतलब जो नंबर दोनों का मित्र होएगा, संबंध होएगा, हम वो रखते हैं। मतलब उसमें हमें कुछ चेंजेस करनी पड़े ना, जैसे मतलब डबल ए का ऊ का हम डबल ओ कर दे, मीन्स वो दोनों मूल्यांक और भाग्यांक का मित्र बना देते हैं। मित्र तो आपका मित्र बनाएंगे, मित्र बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, लेकिन जब आपको नक्षत्र नहीं पता इसका नक्षत्र कौन सा है, हाँ मैं चेक करती हूँ, वो तो फंसेंगे ना, पक्की बात है, कोई ना 100 में से 90 तो फंसेगा, 10 फंसेगा। हाँ, आप वैदिक से बहुत अच्छा बता रहे हैं। मैं चेक करती हूँ सर, मैं चेक करती हूँ तो पहले कहीं उसका नक्षत्र गलत तो नहीं जा रहा है, कहीं उसका गलत आजकल क्या हो रहा है, आजकल पिक्चरों में सीरियल में जो नाम हो रहे हैं, हम वो लोग नाम रख रहे हैं उसका उठा के, वो हो सकता है उसके नक्षत्र से ही वो नाम आ रहा हो। नहीं रखने देती, मेरे पास जो आता मैं नहीं रखने देती, चंद्रमा को पहले पकड़ती हूँ, या फिर समझ लीजिए उसका कोई भी ग्रह जो है उच्च का बैठा हुआ है, मैं उसके लेटर को पकड़ती हूँ। जैसे गुरु हो गया तो मैं 3 पकड़ लूंगी, शनि उसका अच्छा बैठा तो मैं 8 नंबर का लेटर पकड़ लूंगी, 30 से लिख दूंगी, मैं उसके लेटर के नंबर को पकड़ लूंगी। और मैंने क्या देखा, मैंने अपना बताऊं, जैसे कोई आया, मैं जानता नहीं, मुझे ABC पता उसकी, मैं सही बता रहा हूँ, आप वैदिक हिसाब से बताइए, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ, अगर कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट देख रहा है तो उसका नक्षत्र जरूर देख ले जी, और दूसरा उसका जो नक्षत्र है उससे 5वां 9वां 11वां जो नक्षत्र आ रहा है उस वर्ड से उसको जोड़ दे। कैसे, दोबारा बताना। जैसे अश्विनी नक्षत्र किसी का जन्म है, सपोज करें, ठीक है जी, तो अश्विनी के बाद 5वां जो नक्षत्र होगा, 9वां और 11वां,
वो जो ना उस नक्षत्र के आगे जो शब्द होगा ओके, वो उसको बेनिफिट देगा, ये पक्का है। तो हमने 3 पॉइंट भी उठा लिए वहां से, 3 शब्द, हमें 6 शब्द मिल जाएंगे वहां से, 3 6 9 शब्द मिल जाएंगे, 9 वर्ड मिल जाएंगे, 9 वर्ड हमें मिल जाएंगे। वो 9 वर्ड अगर हम किसी के न्यूमरोलॉजिस्ट के आगे लगाने की कोशिश करें, उसके नाम के आगे, और उनमें से कोई ना कोई वर्ड आ रहा है, तो डेफिनेट है उसका भाग्य बदल जाएगा। अगर हर न्यूमरोलॉजिस्ट इस चीज को अपने दिमाग में डालना, तो एक अच्छी चीज निकल के आ जाएगी, सामने वाले को भी सही मिल जाएगा, नक्षत्र के साथ उसको ऐड हो जाएगा वो। ठीक, बिल्कुल। क्योंकि ये तो आप नक्षत्र देख लिए, आप तो केवल वर्ड जोड़ रहे हो, उसके आगे ABC जो लगाना है वो लगा रहे हो। नहीं, ऐसे ऐसे जोड़ना नहीं चाहिए, ऐसे कैसे जोड़ देते हैं पता नहीं। मैं नक्षत्र देखती हूँ और नक्षत्र देख करके ही मतलब राशि को ही पकड़ती हूँ, और राशि को देखती हूँ किस नक्षत्र में, और उस नक्षत्र उसकी जन्म राशि ये पूरा चेक करके ही नाम निकालती हूँ। ऐसे एक्स्ट्रा नाम तो जोड़ने का काम करना ही नहीं है। फंस जाएगा इंसान, फंस जाएगा, मैं बता रहा हूँ, पक्का फंस जाएगा वो। बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो ये देखिए, जो इंसान आपके पास आ रहा है, मैं बता रहा हूँ आपके पास आ रहा है, कहीं उसका नाम उसके नक्षत्र से शुरू नहीं है, उसका वही चेंज करा दो, ऐसी ठीक हो जाएगी वो तो। क्योंकि सबसे बड़ा ये दिक्कतें आ रही हैं आज के जमाने में, क्योंकि लोग टीवी सीरियल देख के, पिक्चरों के नाम देख के नाम रख रहे हैं बच्चों का, उनको नक्षत्र से कोई मतलब नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम बढ़ रही है। लोगों ने आके बहुत सारे नाम चेंज करवाने के बाद आके बोलते हैं जब से मैंने चेंज किया मुझे बहुत फर्क पड़ा। बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। एक मुझे मतलब एक मेरे पास एग्जांपल था, मुझे एकदम अभी बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। मतलब उस बंदे का जो है वो दोनों ही जो जैसे अभी मैंने मंगल केतु का बताया कि उसका मंगल केतु जो है वो 5th हाउस में या 3rd हाउस में था, तो मंगल केतु बैठा हुआ है तो दिक्कत तो देगा ही। और बंदी ने अपने नाम के आगे अपने हस्बैंड की जैसे ही लगाई, वो उनके कास्ट का आगे लगाया, वैसे ही प्रॉब्लम। फिर उसको चेंज किया, मतलब मंगल का 9 रख लीजिए और केतु का 7 रख लीजिए, दोनों का योग मंगल और केतु आ रहा था, फिर तुरंत हटवाया। पहले बहुत अच्छा चल रहा था, जैसे ही वो लगाया और तुरंत मंगल और केतु नहीं। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो ये है, थोड़ा सा हम लोगों का दिमाग में ये सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा ये चीज। अच्छा सही था, मैं बंद करने से पहले आपसे एक इम्पोर्टेंट पूछूंगा। आज मैंने एक कुंडली डाली थी, आपको पता होगा जी। टाइम नहीं मिला, मैं देखी नहीं। वो एक कुंडली डाली है, मैं उसका भी रीजन बताऊंगा। उसका रीजन क्या है जी। मेरा अनुभव जिंदगी का है, किसी का अगर जन्म कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का है, आंख बंद करके बोल देना भैया विवाह बहुत लेट होगा, विवाह नहीं होगा, विवाह हो जाएगा तो मैरिज में प्रॉब्लम हो जाएगी, या बंदे को कोई शारीरिक प्रॉब्लम होगी। किस नक्षत्र का बोले आप? कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का अगर जन्म है तो। अच्छा, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी। तो आज मैंने कुंडली डाली थी, जी। उसमें मेन पॉइंट कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी था। हाँ, उसकी एक पूजा होती है, उसकी एक पूजा होती है। मेरे पास 6 कुंडलियां ऐसी थी कृष्ण पक्ष चतुर्दशी का, उनकी मैरिज नहीं हो रही थी। और एक का था उसकी मैरिज हो गई थी, पत्नी की सेहत खराब हो गई थी। तो हमारे ग्रुप में से कोई था इंसान जिसकी पत्नी की सेहत खराब हो गई। हमने कहा भैया कहते क्या करें, सब उपाय दिखा दिया। और जो आज मैं कुंडली डाली, उन्होंने 20-25 लोगों को कुंडली ऑलरेडी देख चुके हैं, पूरे इंडिया के लोग। मैंने उनसे कहा कुछ मत करिए, मैंने कहा कृष्ण पक्षी चतुर्दशी का जन्म है, इसकी पूजा करवा लीजिए, इमीडिएट इसका 6 से 7 महीने के बाद विवाह हो जाएगा और जो हेल्थ प्रॉब्लम है दूर हो जाएगी। क्योंकि ये शास्त्रों में इसका वर्णन आया है। नस्ल पकड़ना है। पाठ बताया कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी नहीं, कौन सा पाठ बताया फिर? नहीं, एक वो है पूजा है, उसकी उपाय नहीं है, एक पूजा होती है। जैसे किसी का, अभी आप देखिएगा, मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ लॉजिक। कोई आपके पास इंसान आ रहा है, आपने कहा हमने भैया ये उपाय कर दिया, आपने बताया हमें ठीक नहीं है, ये उपाय कर दिए, ये उपाय कर दिए, सब उपाय कर दिए। आपने कभी मेन जड़ पे गए हो? मेन जड़ क्या? एक ही नक्षत्र के अगर 2 आदमी घर में होंगे तो फंस जाएगा। बहुत बड़ी बात है। यस,
ये हमने भी देखा ही है। तो आप ये पहले सही पूछिए भैया आपकी कुंडली में घर में एक नक्षत्र कौन से नक्षत्र वो तो दिखाओ, उसकी पूजा तो करा दो कम से कम। बिल्कुल बिल्कुल। हम ग्रहों के पीछे भाग रहे हैं, हम सबके पीछे भाग रहे हैं, उसका काम ही नहीं बनेगा क्योंकि उसकी नींव कमजोर होगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्टार्टिंग में हमेशा देखता हूँ जन्म किस तिथि का हुआ है और उनके घर में नक्षत्र, एक नक्षत्र कौन कौन से लोग हैं, मैं पहले वो देखता हूँ। फिर तीसरा देखता हूँ कृष्ण पक्षी चतुर्दशी के दिन तो नहीं है। ये तीन चीजें बहुत खराब मानी गई हैं। बिल्कुल ये चीज। और सूर्य से जब शुक्र जो है वो 2 से 3 डिग्री के अंदर कम होता है। हाँ। मतलब सूर्य जो है वो 5 डिग्री का हुआ और शुक्र जो है वो 1 डिग्री का या 3 डिग्री का ऐसे होता है तो भी बहुत दिक्कत होती है। हाँ। इसके लिए हमारे लाल किताब में उपाय हैं, लेकिन जब 1 से लेके 5 तक का अंतर हो तब, मतलब शादी हो जाएगी तो वो मारवा पीटी कुटवल सब चालू हो जाता है। हाँ। बिना उपाय की शादी तो होती नहीं है पहले। उपाय करने के बाद ही शादी होती है और फिर बाद में उस बंदी को उपाय करते रहने पड़ते हैं, लेकिन 4 से 5 डिग्री का अंतर होना ही चाहिए, दिक्कत होती है। 4 से 5 डिग्री के अंतर के बाद होना चाहिए, अंतर बीच में होगा तो दिक्कत होगी। हाँ 3 डिग्री का अगर है तो आप मतलब आप बोल सकते हो कि शादी शायद ही हो, शायद ही हो। अगर शादी हो भी जाती है तो टूट जाती है। एक तो मैंने ये देखा है पूरे 6ठे शनिवार में, पूरे 5वें बृहस्पति, 10वें कोने पे आ गया ना। ये मैंने देखा है अक्सर। शुक्र 7 में, सूर्य बुध अष्टम, शनि लगन में, सूर्य 8 में। तो पत्नी पे पत्नी मरती जाए या अलगाव होता जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अरे ग्रह अपने रिजल्ट, जैसे मैंने उस दिन भैया आपने कुंडली डाली थी, कल्पना चावला की डाली थी। मैंने प्रेडिक्शन किया, मुझे नहीं पता किसकी थी, मैंने प्रेडिक्शन कर दिया कि मंगल जो है उसका 30 में है, 3 में है और शुक्र जो है वो 12वें में बैठा है। मैंने कहा मंगल और शुक्र है, जरूर इस बंदे को यूट्रस रिलेटेड प्रॉब्लम और मंगल है तो ब्लड ऑपरेशन वगैरह इस टाइप का होगा। जब आपने बोला ये कल्पना चावला की, फिर मैंने उस कुंडली को फिर से देखा। मैंने कहा मंगल ब्लड भी है तो मंगल आग भी तो हो सकता है। आग भी है। और शुक्र जो है वो 12वें में बैठा है। आवाज नहीं आपकी, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही मैम, आवाज नहीं आ रही आपकी, आपकी आवाज नहीं आ रही। आपने मैम रंजू में आपने देखा था वो वाली कल्पना चावला वाली कुंडली देखी थी आपने? फिर मैंने देखा कि 12वां घर जो है वो आसमान का है और शुक्र ने जी सर ऊपर तक ले गए, लेकिन सही तो मैम आपकी आवाज कम आ रही है, सही तो मैम आपकी आवाज कम आ रही है, आपकी आवाज कम आ रही है, आवाज कम आ रही है, आपकी आवाज से कम आ रही है। 12वां घर आसमान हो गया मैम आवाज कम है आपकी, आवाज कम, बहुत कम आवाज आ रही है। मुझे लग रहा है इनकी आवाज कम ही आ रही है, मुझे लग रहा है केवल नहीं, थोड़ी कम आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आपकी क्लियर रही मैम। मैम की आवाज में दिक्कत है, कम आ रही है। सही तो मैम आपकी आवाज थोड़ा कम, अभी ठीक है, थोड़ा सा है, हल्का सा पढ़ाइए, बटन दब गया क्या? अभी ठीक है, हाँ थोड़ा सा ठीक है। मैं सही था मैम, आप मेन चीज आप बाईपास कर गए हो। जो मेन चीज हम पूछना था और लोगों ने नहीं पूछा ये चीज कि सूर्य और बुध शुक्र वाला बता रहे थे, उसको आपने कहा था कोई रेमेडीज है, वो रेमेडीज आप बाईपास कर गए थे। ठीक है मैं बता देती हूँ। हाँ वो रेमेडीज बाईपास। सूर्य बुध शुक्र जब भी किसी भी हाउस में होगा तो सूर्य और बुध जो है कभी वो सूर्य की तरफ चला जाता है, कभी शुक्र की तरफ। हाँ ठीक है। तो जब सूर्य बुध को एक साथ मिला करके दरिया में बहा देते हैं, क्योंकि सबकी गति जो है वो दरिया में ही होगी। चाहे कोई भी चीज हो, वो नाले में जाएगी, नाले से नदी में जाएगी, नदी से समंदर में जाएगी। तो क्या करना है, जो बहता हुआ जल होता है उसमें जो है वो तांबे के लोटे में खड़ी मूंग भर के और तांबे के ढक्कन से कलई का टांका लगा के और उसको इसमें नदी में जो है प्रवाहित कर देना है, तो उस बंदे का शुक्र आजाद हो जाए। नहीं इसको ऊपर से उतारना होगा, नहीं उतारना होगा? हाँ बिल्कुल 7 टाइम्स उतार करके, 7 टाइम्स क्लॉकवाइज
हाँ, एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज उतार के इसको नदी में प्रवाहित करना होता है। और लेकिन तभी ये सहिता बोलते में, ये सहिता में आपको थोड़ा, ये वेणु माधव गोस्वामी जी की जो बुक है, शायद अगर मैं सही, उसमें उतारने के बारे में शायद नहीं कहा गया, कहा गया नहीं बोला गया है। मैं एक बार फिर चेक कर लूंगी, पर ये बोला गया है अच्छा, कोई भी जो नदी में प्रवाहित करते हैं, हाँ नदी में जब प्रवाहित करते हाँ, हैं वो तब उतार के ही जो है करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप उतार के करते हैं, बिल्कुल सही। नहीं, आप इसका उपाय नहीं पूछ रहा, मैं उसका उपाय पूछ रहा था जो अभी आपने बताया, सूर्य और बुध शुक्र का आप बता रहे थे, 1 से 3 डिग्री बीच में आपने कहा था उस वक्त जो लड़ाइयां होती हैं। अच्छा। हाँ। सूर्य और शुक्र में, हाँ। सूर्य और शुक्र में जब 3 डिग्री का अंतर होता है तो विवाह नहीं होता। हाँ, तो उस वक्त आपने क्या कराया है? उसके लिए उपाय देखने पड़ते हैं, हाउस के हिसाब से उपाय। अच्छा, ठीक। हाउस के हिसाब से उपाय। और एक और मैम, अगर बाय चांस किसी का शुक्र नीच का है किसी के लड़के की जन्म पत्री में, बाकी तो मिलान करते हैं, सिर्फ ये मिलान जरूर करना है कि लड़की की भी अगर नीच का मिल जाता है तो पैसे के लिए तरसती है वो। मतलब जैसे किसी लड़के का अगर शुक्र नीच का है और लड़की का भी नीच का हो जाए तो पैसे की दिक्कत आ सकती है। हाँ जी, लड़की मान लो लड़की का नीच का हो गया, हाँ, इसीलिए बोलते बाकी हैं भी कि तन मन धन तीनों मिलाकर ही शादी करनी चाहिए, बाकी हाँ, उसके मर्जी से नहीं मतलब जैसे एक शुक्र नीच का हो गया ना लड़की का, है ना, तो लड़के का सब चाहे 2.5 गुण मिल गए, जितने मर्जी गुण मिल गए, अच्छी है जन्मपत्री मिल गई, सब कुछ बढ़िया हो गया, पर अगर वो भी नीच का मिलेगा ना शुक्र दोनों का, तो लड़की को तरसाएगा वो पैसे के लिए एकदम 100%। अच्छा, मतलब दोनों का नीच का नहीं होना चाहिए। हाँ जी, ये बहुत बड़ा देखा है मैंने, और मैं पहले डिक्लेयर करती हूँ वो होता जरूर है। अच्छा। अनुभव के आधार पे बताया मैंने, बहुत बार देखा है। बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। मिलान करते ना हम, ये चीजें नहीं देखते। बिल्कुल मैम। क्या आपने कभी ये चीज देखी है कि शादी हमेशा सक्सेस 17 से 24 गुण तक ही होगी, उसके बाद तकरार शुरू हो जाती है? हाँ जी, ज्यादा गुण मिलने, क्योंकि सेम सिमिलरिटी जितनी होएगी सहन नहीं होती। हाँ, हमें जैसे देखो, हम देखते हैं ना अग्नि वायु ये सब अलग अलग प्रकार हो, तभी पूर्ण होएगा ना सारा कुछ। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो अगर वायु मैच करेंगे, सिमिलरिटी जितनी ज्यादा होएगी उतना तकरार ज्यादा होएगी। हम कहते 36 बड़ा गुण मिल गया जी, वाह जी वाह, कुंडली मिल गई, वो तो सक्सेस हो ही नहीं सकती। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे खुद अपने रिलेटिव मासी की लड़की के सर 36 में से 35 गुण मिले, इतनी खुश शादी फटाफट कर दी। तो मैं टिक ही नहीं सकते। वो कहते क्यों कह रहे हो आप? मैं कहते 10 पंडित को दिखाई है। और सर ये हाल है कि लड़की का ना एक नोज पिन तक बेच दिया उस बंदे ने। राम सीता के 36 गुण मिले थे। मिलने नहीं चाहिए इतने गुण कभी। मैं तो 17 से 24 के आगे करता ही नहीं, मना कर देता हूँ। 17 से 24 रखता हूँ मैं तो हमेशा, वो ज्यादा सही रहता है, सक्सेस रहता है वो 17 से 24। और अगर ज्यादा मतलब दोष आ रहे हो ना, बहुत ज्यादा दोष तो शादी कर देते हैं, चलो जी हम नहीं मानते, या कोई उपाय बता दिए। तो सबसे एक उपाय देखो, महामृत्युंजय जाप तो सबसे बढ़िया उपाय है। वो तो बढ़िया है, वो तो सही बात कर रहे हैं। उसके ऊपर मतलब सारे जितने दोष हैं वो दूर हो जाते हैं। बाकी मेरे पास सर बहुत अच्छे सूत्र पड़े हैं, मतलब आप देखो स्टीक सूत्र हैं, अगर आप आंखें बीच के देख के वो कर लोगे ना, तो मतलब मैंने इतने सक्सेस देखे ना चीजें ये होते हुए, अच्छा रिजल्ट मिला है। फिर कभी डिस्कस दोबारा होगी तो मैं आपको बताऊंगी। उसको थोड़ा सा मैम सूत्र को डालिएगा जरा, जो आपके रिसर्च वाले हैं जो है डालिए जरूर। मैं डालना चाहती हूँ। एक्चुअली क्या है, एक तो मेरा ना क्लिनिक है, मैं ना फ्री हुई थी अभी। आप डॉक्टर हैं मैम? हाँ जी। तो मेरे को, मैं हमारा जनरल प्रैक्टिस, मैं गायनी की हूँ, जनरल प्रैक्टिस है हमारी। अच्छा, किस एरिया में आप? मैं लालू मंडी में हूँ। अच्छा, दिल्ली में? दिल्ली नहीं, लालू मंडी। अच्छा, ये कहाँ पड़ता है? ओके। तो उसमें क्या है कि एक्चुअली मैं देख भी नहीं पाती, फिर मैं ना वहाँ बोल ही सकती हूँ फटाफट ऑन करके, क्योंकि लिखने का टाइम नहीं है, सारा दिन बिजी रहते हैं। आज अच्छा आपका मैंने देखना अच्छा लगा, मैं क्या चलो थोड़ा फ्री थी, मैं क्या चलो जरूर डिस्कस करें। और सर जैसे आप मैच करते हैं कुंडली, और आपने द्वितीय का मंगल तो पता ही आपको, बहुत खतरनाक, उसको कभी इग्नोर ना करना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। 36 का आंकड़ा, आप ये समझ लो। बिल्कुल सही। द्वितीय का मंगल ये भी मंगलिक ही में ही गिना जाएगा। इसका पूजन कराइए 100%। आप मंगलिक 1, 8, 4 ये देख लेते हैं, 12 छुट्टी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक्चुअली मंगल हमेशा ना
लोगों ने मंगली को पहचाना नहीं है, लोगों ने मंगली कह दिया, मंगली 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 कुछ, मंगली तो देखते तो बहुत टफ है, मंगली देखना ही बहुत टफ है। और ये तो काट करता है, जगह जगह काट करता है, जगह जगह सिंग लगने वाले मंगली नहीं होते, कुंभ लगने वाले मंगली नहीं होते सर। डिग्री खत्म होती तो भी मंगली खत्म हो जाता है। मंगली का तो मतलब ही नहीं है। अगली क्लास मंगली मंगल पे रखेंगे, मंगली कहते कैसे है, कौन सा मंगल? सर मैं बता रही हूँ, मेरी बेटी मंगलीक है। अब अच्छे से अच्छे लोग क्या करते हैं, रिश्ते आते हैं, जैसे बात होती है तो वो कहते हैं जी लड़की तो मंगलीक है, अब मैं क्या उनके साथ टक्कर मारूं। मेरी दादी कहती ना, फिर मैं क्या, मन में है ना, मंगलीक छोड़ दो, मंगलीक है ही नहीं, उसका बर्थ है मंगल। मैं बताता हूँ 70% लोग मंगली की पहचान नहीं पता, 70% लोगों को मंगली की पहचान नहीं पता। सर अगर तो पंडित देखेगा वो तो 1-4 लाख तक के। फिर मैंने क्या किया, एक पंडित ने मुझे कहा ये मंगलीक है जी, मैंने सारे श्लोक लिख के दे दिए उसको 4। मैं क्या भाई इसका अर्थ देख ले, अगर तू जानता है कि मंगलीक ये कि वो, भाई कट रहा सारा कुछ। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। ये ज्योतिष में हम देख सकते हैं, पर पंडित कौन मेनवाए, कौन लड़के वालों को बताए। मैं एक सिंपल सा लॉजिक पूछ रहा हूँ, 1 4 7 8 12 मतलब हो गया 49%, 48% मंगली। हाँ जी, पूरी दुनिया 48% मंगली का है। इसका मतलब ये हो गया ना, पहले जमाने में तो शादी तो 12 साल की उम्र में होती थी, 8 साल की उम्र में होती थी। तो मंगली कहते है क्या, लोगों को एक्चुअली पता ही नहीं मंगली है क्या, मंगल तो है क्या, लोगों को एक्चुअली रियली में नहीं पता ही। लोगों ने एक सीख लिया 1 4 7 8 12 मंगल मंगली बस रखता। सर कंप्यूटर में देख लेते हैं जी, ये लो मंगली की हाई मंगली की शादी नहीं होनी। बस वो ये, और कुछ नहीं है, बस और कुछ नहीं, केवल इसी को देखे कर रहे हैं। और रिश्ते इतने खराब हो रहे हैं इस मामले में ना कि असलियत खराब हो रही है। अरे अच्छे अच्छे रिश्ते हाथ से निकल रहे हैं। हाँ नेचुरली, तो हम प्रेफर ही नहीं करते जिनको पता ही नहीं, बस जहाँ लिखा इतना ना, देखो हम कैलकुलेशन करते हैं, पर फिर भी उस कुदरत के हाथ में जो चीजें है ना, उसको कोई नहीं टाल सकता। वो कोई नहीं टाल सकता, कोई नहीं टाल सकता। मैम आपका मंगल क्या है, बृहस्पति या बृहस्पति का मंगल या सूर्य वृश्चिक का क्या है आपका? मेरी तो सर जन्मपत्री का, पापा मम्मी को टाइम ही नहीं पता। नहीं एक्चुअली क्या मैंने आपसे पूछा, मैंने डॉक्टर्स के 5-6 चीजें देखी हैं जो दवा से रिलेटेड होते हैं। एक तो मंगल के आगे बृहस्पति और बृहस्पति के अगले घर में मंगल हो, पहली चीज मैंने देखी है। दूसरी मैंने देखी है सूर्य वृश्चिक का हो, जब मैंने देखी है 5वें मंगल या 12वें मंगल हो। तो ऐसे लोगों को मैंने मेडिसिन से रिलेटेड ही देखा है प्रोफेशन में। तभी मैंने आपसे पूछा कि आप डॉक्टर हो, शायद आपका ये हो मंगल, इसलिए पूछा। मेरे डेट ऑफ बर्थ ही नहीं, मम्मी को काफी बच्चे हैं ना, उनको याद नहीं है। तो आपको सर का पता है, आपका सर हस्बैंड भी डॉक्टर में? हाँ जी। तो उनकी कुंडली है नहीं आपके पास? मैं देखूंगी अच्छी तरह डिटेल से। हाँ तो बताइएगा, क्योंकि मैं डॉक्टर में, कई कुंडलियां 100 कुंडलियां डॉक्टर्स की मैं देखा था, तो मैंने ये देखा था उसमें फिर ये था कि सर्जन क्यों है, मैंने सर्जन की अलग निकाल के रखा था, कार्डियोलॉजिस्ट की अलग निकाल के रखा था मैंने। सर हमारे घर में बहुत डॉक्टर है। सर आप रिसर्च करते हो ना? जी सर हम आपको मैं डॉक्टर की कुंडली मैं शेयर कर दूंगी। हाँ जरूर करिएगा। मैंने आप जो बोल रहे हैं मंगल 8वें इधर होते हैं, वो 5वें घर में होते हैं, वो ऐसा मैंने भी देखा है। तो मैं वो कुंडलियां शेयर करूंगी। हाँ जरूर करिए, क्योंकि मैंने ये चीज देखा है डॉक्टर, क्योंकि मेरे पास ऑर्थोपेडिक्स की अलग कुंडलियां 100, सर्जन की अलग है, उसकी अलग है, सबकी अलग है, मैंने रख रखी है कि ये डॉक्टर है तो ऑर्थोपेडिक ही क्यों है, ये सर्जन ही क्यों है। तो इनकी जरूर मैम करिएगा। हम ना हाँ जैसे एक एक टॉपिक को लेकर ना बड़ा अच्छा रहेगा, जैसे मतलब एक ही भाव के लेके, जैसे आय के ज्यादा होता है। नेक्स्ट टाइम क्यों मंगल पे ही करेंगे, मंगली कैसे कहते हैं। बिल्कुल सर। और मंगली कहाँ का कटता है, हाँ कहाँ कटता है, मंगली किस भाव पे कटता है। और मैं आपको एक चीज बताऊँ, आपको मैं लास्ट में बंद करने से पहले आपको बताऊँ, जो मंगली होगा ना, पहले जमाने आपको याद हो, लेडीज होती थी या जेंट्स होते थे, खेती करते, लेडीज चक्की पीसती थी, बर्तन धोती थी, सब कुछ करती थी, उनकी एनर्जी निकलती थी। तो मंगल का दोष कम होता था एनर्जी निकालने से। आजकल उनकी 12 साल में होती थी, 12 साल में उनकी शादी होती थी, कोई हस्बैंड की कोई डेथ नहीं, वाइफ की कोई डेथ नहीं, कोई शारीरिक कष्ट नहीं। तो अभी क्यों है ये सब? क्योंकि हम लोग अपनी एनर्जी निकाल ही नहीं रहे हैं। वॉशिंग मशीन घर में है, मेड लगी खाना बनाने के लिए, तो एनर्जी हमारी निकल ही नहीं रही है। तो मंगल ऑलरेडी हावी हो रहा है। लेकिन मैं देखा ज्यादातर लाइफ में मूल के बच्चे और मंगली बच्चे बहुत तरक्की करते हैं और भाग्यशाली होते हैं मंगल बच्चे। अरे
मांगलिक बच्चे, मैं बता रहा हूँ, मूल के बच्चे देखिएगा बहुत भाग्यशाली होंगे, मूल के बच्चे भी आएंगे। मूल का सर आप सही मेरा कह रहे घर- हैं, मूल का सही है। सर मेरा घर हस्बैंड मूल के हैं और बेटी मेरी मंगलिक है। जब भी कदम रखती है ना यहाँ पे घर पे, हमारे घर पे बारे न्यारे हो जाते हैं। हाँ मैंने कहा ना, ये बहुत लक्की होते हैं, बहुत लक्की होते हैं, बहुत ज्यादा लक्की होते हैं ये लोग। बस इनके में खास बात होते हैं, मंगली में क्या होता है, ये मूडी होते हैं, मूल के बच्चे मूडी होते हैं। इनको बस टैकल करना आ जाए ना तो बहुत अच्छे निकलते हैं, बस टैकल करना आ जाए मंगली और मूल के बच्चे, बस जो मन होगा वो करेंगे ये, बस यही है। सर चलिए मैम बंद करते हैं, नेक्स्ट टाइम फिर मंगल का करते हैं, मैं मंगली दोस्त का। आप मतलब किस टाइम 8 से 9 करते हो ना? 8 से 9 करते हैं मैम। किस दिन करते हो? मैम संडे करते हैं मैम। चलो ठीक है, देखूंगी सैटरडे संडे कोशिश करूंगी। कोशिश करिए अच्छा मैम। लगा तो आपसे। चलिए मैम, थैंक यू मैम। चलो, ठीक है सर, नमस्कार। शिवरात्रि। शिवरात्रि। नमस्कार।